तो आज की इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि अगर साइन ए की वैल्यू 2/5 है और कॉस बी की वैल्यू 12/13 है, तो हमें फाइंड करना है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको बस कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटेशन करना आपको आना चाहिए। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे साइन ए हमको पता है लेकिन हमको साइन बी नहीं पता, तो आपको साइन बी निकालना पड़ेगा। फिर कॉस बी हमको पता है तो कॉस ए नहीं पता, तो हमें कॉस ए निकालना पड़ेगा। जब आप ये चारों निकाल लेंगे, इन फॉर्मूलों पर पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो कंप्यूटेशन होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, तो बहुत सारे छात्र कंप्यूटेशन में गलती कर देते हैं, ठीक है, आंसर निकालने में, सॉल्व करने में बेसिकली गलती कर देते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है कि आप अभी क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई आइडिया कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली आपको बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी कोशिश कर ली होगी और आपने अपना रिज़ल्ट भी ले आया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। तो आप लोग क्या करिए, आपका आंसर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए कि सर साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये आया और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू ये आया, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करिए, देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर आंसर आपका सही निकला तो आपको आने वाली प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करने होंगे हमें आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने पहले लिख लिए हैं ताकि आपको बाद में फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें साइन ए पता है, ये हम लिख लेते हैं 2/5। अब हमें साइन बी नहीं पता, साइन बी नहीं पता तो हमें कंप्यूट करना है। उसी तरीके से हमें कॉस ए नहीं पता और हमें कॉस बी पता है कि 12/13 है, ठीक है, 12/13 है। तो अब हम क्या करें, अब हम कंप्यूटेशन करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें साइन बी की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि जब साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो रूट लेना भूल जाते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी सिली सी मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अब मैं साइन बी की वैल्यू निकालता हूँ। तो साइन बी क्या हो जाएगा हमारा, साइन बी √1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी है ना। जब हम साइन निकाल रहे हैं तो हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस की वैल्यू क्या है, 12/13 है, तो माइनस 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने में काफ़ी सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तो आप ये गड़बड़ी मत करिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। कैसे होता है, 12 का स्क्वायर मतलब होता है 12 × 12, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 144 मिलेगा। इसी तरीके से आप 13 का स्क्वायर मतलब 13 × 13 करेंगे तो आपको 169 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये 169 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और हम पूछेंगे कि 1 कितने बार में 169 आएगा, तो 169 बार में 169 आएगा, तो 169 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 169 ऊपर आ गया। उसके बाद में माइनस, यहाँ पे देखिए 169 है तो हम बोलेंगे कितने बार में 169 आएगा, तो 1 बार में आएगा, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 144 को, तो क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 25 आ जाएगा अपॉन 169। और जब हम इसको अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 बाहर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13
बाहर आ जाएगा। तो साइन बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/13 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में 1 माइनस 4/25 कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 ऊपर में यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा √21/25। उसके बाद 21 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, √21 कर देंगे। लेकिन 25 रूट से बाहर निकल सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, हमने 5 × 5 किया, 5 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस ए की वैल्यू √21/5 होगी। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमारे पास सारी वैल्यू हो गई, साइन ए आ गया हमारे पास, कॉस बी आ गया, कॉस ए आ गया और साइन बी आ गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन ए क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। साइन ए हमारा 2/5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2/5 इंटू कॉस बी क्या है, कॉस बी देख लेते हैं 12/13 है, तो हम लिख देते हैं 12/13। और उसके बाद कॉस ए क्या है, कॉस ए यहाँ देख लेते हैं, कॉस ए ये है √21/5, तो √21/5। और साइन बी क्या है, साइन बी देख लेते हैं, साइन बी 5/13। ठीक है, 5/13 है। अब बस हो गया, कुछ नहीं। अब हमें बस इसको सॉल्व कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर के टर्म मल्टीप्लाई होंगे और नीचे के टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 24/5 × 13, तो कितना हो जाएगा ये 65। ठीक है, और उसके बाद में ये हो जाएगा 5√21 यहाँ भी हो जाएगा 65। ओके, उसके बाद 65 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 24 + 5√21। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आगे सॉल्व हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब यहाँ से 24 में से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं जो कि इसको भी साथ में ले सके, और नीचे भी ऐसा कुछ है नहीं। तो साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो यही आ जाएगी। ठीक है, यही आ जाएगी साइन ए प्लस बी की वैल्यू। तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। अब वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, √21/5। फिर कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कॉस बी की वैल्यू है 12/13। ठीक है, फिर साइन ए की वैल्यू क्या है 2/5 और साइन बी की वैल्यू क्या है 5/13। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12√21/65। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 × 10/65, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 65 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 12√21 + 10। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम यहाँ से बस 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे भी आंसर में कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, हमें कहीं कुछ दिमाग तो नहीं लगाना था, बस कैलकुलेशन थी, कंप्यूटेशन थी। अगर हम यही कैलकुलेशन को सही तरीके से करेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था आज का।
तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट से, इस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट से शुरू से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट नाम का टैब दिख जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ोगे, इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, यहाँ पे मोर नाम के बटन है, आप इस पर क्लिक करिए। गूगल ड्राइव पर आप क्लिक करिए, गूगल ड्राइव में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स का आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी नोट्स मिल जाएगी जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।